गाइस, वेलकम बैक यार। क्या हुआ ग्लैडिएटर? तुम चुप क्यों हो गए? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। तुम ऐसे बोलते खामोश कभी नहीं होते, फिर आज तुम बोलते चुप क्यों हो गए? क्या कुछ हुआ है? तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? बताओ, मुझे जानना है क्या हुआ है। Let me show you my darkness start, yeah. I'm the joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. I'm the joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. Now I fight with dirty hands.
बुल आने वाला है। तैयार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो रीवा का सबसे पावरफुल योद्धा है, जहां भी बुल जाता है सबको मिटा कर आता है। और अब की बार रीवा ने उसको भेजा है, मतलब कि रीवा ने अब की बार हमें सभी को मिटाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। बुल किसी वक्त यहाँ आता ही होगा और हम सबको बिना मारे वो यहाँ से नहीं जाएगा। सावधान रहना। ग्लैडिएटर, तुम्हें मौका दिया गया था रीवा के साथ आने का, पर तुमने अपने अहंकार में उस मौके को ठुकरा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शुरुआत में नहीं मारूंगा। तुम्हें बाद में मारने के ऑर्डर्स है, तुम्हें बाद में मारा जाए, पर उससे पहले तुम्हें तड़पाया जाए, जिंदा रखा जाए और उसके बाद तुम्हें मारा जाए। पहले सब लोग मरेंगे, उसके बाद मरोगे तुम। चिंता मत करो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। पिछली बार मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता था ग्लैडिएटर, मैंने तुम्हें थोड़ा कम मान लिया था, पर अब की बार आओ, मैं तैयार हूँ। देखते अब की बार तुम क्या करोगे ग्लैडिएटर, और कैसे बचोगे अब की बार, क्योंकि तुम अब की बार कुछ कर नहीं सकोगे, मैं कुछ करने ही नहीं दूंगा। चलो आओ ग्लैडिएटर, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। ये क्या भाग रहे हो? मैंने तो सुना था ग्लैडिएटर कभी नहीं करता, फिर तुम तो मैदान छोड़कर भाग रहे हो। क्या मौत से डर लगता है महान ग्लैडिएटर को? क्या ग्लैडिएटर भी करता है मौत से? खड़े हो जाओ ग्लैडिएटर, ये ध्यान लगाने से, अपनी ताकतें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम कल ही बुल के सामने कमजोर थे, आज भी वो हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है, तुम्हें मालूम है। तो ये बच्चों वाले काम छोड़ो और मर्दों की तरह मैदान में आओ और लड़ो मुझसे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना दम है ग्लैडिएटर में। हमेशा सुनता है वो ग्लैडिएटर बड़ा महान ही होता है, वो अगर हमारे साथ आ जाए तो हम पावरफुल बनेंगे। मैंने हमेशा सोचा क्या ताकत होगी तुम्हारे अंदर। चलो आओ, दिखाओ अपनी ताकत। बुल, तुम्हारे बारे में भी मैंने बहुत सुना है, पर काश तुम जिंदा रह पाते। तुम सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा कल। अफसोस है दोस्त, हम दोनों लड़ नहीं पाएंगे, पर कोई बात नहीं। तुमने फिर भी मुझसे मीटिंग करी, मुझसे मिल लिए, मुझे देख लिया, समझ लो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। फिर कभी अगर जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे। अब अपनी मौत से मिलो दोस्त, पीछे देखो पीछे। आप यहाँ पर? मैं कुछ समझा नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए?
वेलकम बैक। क्या हाल चाल? देख, तू जो कोई भी है मैं नहीं जानता। सबने कहा तू बहुत ताकतवर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तू मेरे परिवार के बीच में आ रहा है। जो करना चाहता है करने पर मेरे परिवार के बीच में दोबारा आया तो ठीक नहीं होगा। मैं किंग हूँ किंग। तेरी ये छोटी मोटी ताकतें दूसरों को डरा सकती है, उसे नहीं। दोबारा मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो वादा करता हूँ उसके बाद देखने के लिए कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा। मेरे बेटे और मेरे परिवार से दूर रहना, समझ में आया ना? अब की बार मैंने तुझे प्यार से समझाया है, अगली बार मैं प्यार से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक बार अगर मेरा दिमाग घूम गया ना काल, तो वादा है मेरा तेरा बुरा हाल हो जाएगा। चल निकल अब यहाँ से। आज मेरा आखिरी दिन है बेटा, पर चिंता मत करना। मुझे भरोसा है तुझ पर तो सब सम्मान लेगा। मुझे पता है तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर जिस इंसान से आज हमारी लड़ाई हुई है ना, उसके सामने हम कमजोर है बेटे, हम कमजोर हैं। पर एक वक्त ऐसा आएगा तो सब कुछ सम्मान लेगा। मैंने झूठ बोलकर तुझे यहाँ भेजा ताकि तू सेफ रह सके, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकता। मैंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है। बस अब परेशान मत होना ये सोच कर कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो गया। यह मेरी तकदीर है बेटा, बस भरोसा रखना अपने ऊपर, मंजिल आसान हो जाएगी। मैं खुद ही हदायतकार, तुम्हें ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सब मालूम है क्या होना है, क्या होगा एंड क्या होकर ही रहेगा। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने जो कुछ किया मैं समझता हूं। वो जवान है, गुस्सा है उसके अंदर,
जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है मैं तुम्हारे सामने कमजोर हूं, तुम शायद मुझे मार दो, पर एक बात ध्यान रखना, मेरे बेटे को प्रिंस एटम समझने की गलती कभी मत करना। मेरा बेटा आग है, आग। वो खुद भी नहीं जानता वो कितनी ताकत लिए बैठा है अपने अंदर। अगर वो आग बाहर निकल आई तो सबको जलाकर खाक कर देगी। तुम देखकर हैरान हो जाओगे कान के ये क्या हो गया। मेरा बेटा हर किसी चीज को मिटाने लायक है। मैं मर जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, पर तुम ये कभी मत भूलना कि वो प्रिंस एटम है। वो प्रिंस एटम नहीं, वो किंग है, किंग। मुझे पता है ये बाबा नहीं है, पर बाबा हो सकते हैं। यह सोचकर ही मेरी जान निकल गई, अगर बाबा सच में ऐसे हो गए और बाबा के साथ ऐसा हो गया जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो मैं आग लगा दूंगा हर एक चीज में, जलाकर रख दूंगा हर एक चीज, कोई जिंदा नहीं होगा। मैं जो महसूस कर रहा हूं भाई, मैं वो तुम्हें समझा नहीं सकता, पर बाबा की यह हालत देखकर मानो मेरे अंदर ऐसी चीजें हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कान ने जो किया है वो गलत किया है। अगर उसने ऐसा कर दिया ना, तो मैं खुद भी नहीं जानता क्या होगा और मैं क्या कर बैठूंगा। बाबा के इस दृश्य ने मेरा दिमाग हिला दिया है भाई, दिमाग हिला दिया है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। जैसा चाहती हो ऐसा हो जाएगा, चिंता मत करो, उसको आना ही होगा। नहीं आया तो मैं मजबूर करूंगा, उसको आना ही होगा। तुम देख लेना, अब ये भी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा।